अस्सलाम वालेकुम शिव भाई, कैसे हैं आप? हाँ। हेलो। हाँ, मैं ठीक जी, हूँ जी। और आप भी ठीक होंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। जी। हाँ जी, केसर भाई। जी, मैं जी। आपको कन्विंस तो नहीं करूँगा कि एथिज़्म से, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा कि एथिज़्म जो ये एक उसकी जो मेन बात है कि गॉड एंड घोस्ट डज़ नॉट एक्जिस्ट। तो ये जो बात है मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो रियलिटी के काफ़ी करीब है, ठीक है? तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक मजहबी शख्स था, बहुत ही ज़्यादा मजहबी, बहुत ही ज़्यादा रेडिकल बन गया जी, था। जो भी मेरे पास बुक्स थी या जो भी मेरे पास हिंदू फिलॉसफी थी, और मैं काफ़ी रेडिकल हो गया था इस्लाम और मुस्लिम। आपको हमारा इंडिया का थोड़ा सिनेरियो भी पता ही होगा। जी, जी, तो जी। जब मुझे पहली बार ये पता लगा कि मैं जिस बिलीव को फॉलो करता हूँ ये भी उतना रियल नहीं है, तो मैं काफ़ी टाइम तक बहुत अपोलोजेटिक भी रहा इस्लाम के लिए फिर, कि यार मैंने बहुत मिस कंडक्ट रहा पूरी लाइफ में। तो लेकिन फिर भी मुझे ये सॉरी, लगता है। मैं माफ़ी चाहूँगा, वो बात बहुत दूर निकल जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि साथ-साथ एक हम्म, 2-2 चीज़ों को एड्रेस करते रहें। नहीं नहीं, आप मैं पास अपोलोजेटिक रहे, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक फेथ आपके अंदर बैठा हुआ है और वो दूसरे फेथ से आपके प्रति नफरत पैदा कर रहा है, ठीक है? आप समझे उस बात को? तो नहीं, उस मैं नहीं समझा। मैं फेथ अपोलोजेटिक से आपकी मुराद मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या मुराद है जो आप कह रहे हैं कि आप अपोलोजेटिक रहे? अपोलोजेटिक इसलिए रहा ना कि मेरे माइंड में एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट था, ठीक है? ओके, तो वो जो ओके। हेट दूसरे रिलीजन से हो जाती है, हुँ। वो मेरा माइंडसेट था। अच्छा, तो ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपोलोजेटिक भी रहा अपने अंदर काफ़ी टाइम तक कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए, कि मतलब हुँ। मैं एक इंसान को इंसान नहीं समझ पाया। तो शिव, जब मैं मैं अगेन मैं एथिज़्म के सर थोड़ा-सा 10 सेकंड दें। तो जब शिव, मैं मैं एथिज़्म सिर्फ़ एक चीज़ जो है ना, मैं जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, सिर्फ़ उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा, लेकिन असल में बात करते-करते हम इतने दूर निकल जाते हैं कि फिर बहुत से पॉइंट्स रह जाते हैं। तो मैं इसलिए मैं जल्दी-जल्दी ना मैं उनको मैं एड्रेस करता चला, हम आगे बढ़े और बहुत से लोग वेट कर रहे हैं इसलिए। ये जो आप कह रहे हैं ना अपोलोजेटिक रहे, मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा था मेरे भाई, जो फिलॉसफीज़ होती है ना रिलिजन के हवाले से, हुँ, हुँ। जब उनके में हम जो अपोलोजेटिक्स की बात करते हैं तो उसका मतलब शर्मिंदगी नहीं होता, उसका मतलब दिफा होता है। जैसे क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स होते हैं, जैसे एथियस्टिक अपोलोजेटिक्स होते हैं, मुस्लिम अपोलोजेटिक्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं अपोलोजेटिक्स, ये ग्रीक से लिया हुआ वर्ड है, मुस्तार लिया गया है। इसका मतलब होता है कि एक डिफेंस प्रोड्यूस करना, कि आप जिस चीज़ पे एतराज़ करते हैं मैं उसका दिफा कर रहा हूँ। तो जब आपने अपोलोजेटिक कहा तो मैं ये शायद ये समझ रहा था कि आप जैसे एथियज़्म के बहुत बड़े-बड़े अपोलोजेटिक्स हैं, ईसाइयत के हैं, मुसलमानों के हैं, तो मैं वो समझ रहा था कि शायद आपने दीन का दिफ़ा किया। लेकिन आप उसको शायद शर्मिंदगी के तौर पे ले रहे हैं, जो कि ठीक वर्ड नहीं है। ख़ैर, अब आपने कहा, आपकी बात तो मैं समझ गया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आपने कहा कि मुझे ये जब पता चला कि मेरा दीन भी रियलिटी की बेस पे नहीं है, तो हुँ, अगरचे ये हुँ। हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ आपसे एक सवाल पूछूँगा कि ये आपने एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं कही है, ये रिलेटिव टर्म कही है आपने, व्हिच मीन्स हुँ, के इसका रिलेशन कहीं और बनता है, यानी कि आपने इस्लाम से कोई ऐसी बेहतर प्रेमिस देखी, जिस पे खड़े होके आपने देखा कि इस्लाम तो वाक़ई रियल नहीं है। वो क्या प्रेमिस थी? इस्लाम रियल जो हमारा माइंड में बातें थी हिंदुज़्म के लेके, कि हिंदुज़्म वर्ल्ड के स्टार्टिंग से है ये रिलीजन, और मतलब ये ट्रू रिलीजन है, जो एक बात थी। और उसके बेस पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दूसरे रिलीजनों के प्रति। क्यों? हुँ, आप देखिए ना कि दोनों जैसे आप लोग हम लोग गाय को खाना एक बहुत ही खराब समझते हैं। आप समझ रहे हैं? ये सब चीज़ें जो हो जाती हैं, तो इससे एक एक्सट्रीम लेवल पैदा होने लग जाता है, जब उसको मतलब गवर्नमेंट भी, मतलब स्टेट भी उसको स्पॉन्सर कर रही हो। मैं इतना लंबा नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको छोटी-सी बात बताता हूँ कि ये देखिए, एथिज़्म मैं एक उससे उससे पहले ना मैं आपसे शिव, देखिए लंबे जो है ना लंबी लाइन है और बहुत से भाई बहन-भाई हैं जो बात करना चाह रहे हैं। मुझे अगर आप स्पेसिफिकली बता देना कि भाई मैं आपको इस वजह से एथियज़्म पे कन्विंस कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ पे नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपको कन्विंस नहीं करूँगा, ये तो आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा कि एथिज़्म और कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी करके आपको एथिज़्म के बारे में सोचना पड़ेगा। पर एथिज़्म की जो फिलॉसफी है, गॉड एंड घोस्ट, घोस्ट डज़ नॉट एक्जिस्ट, मतलब कोई ये भूत और एक जिन नॉलेज और क्लेम हो गया। गॉड।
हाँ जी, ये जो चीज़ है ये काफ़ी रियलिटी के करीब लाता है हमें मैं और एक सही है, मुझे ठीक हो गया, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, आप ये आप कहते हैं खुदा वजूद नहीं रखता। अब ये एक जी, आपने नॉलेज क्लेम किया है, ये बात तो आपके ज़हन में है, ये आप एक्सेप्ट करते हैं? नॉलेज क्लेम किया मतलब हाँ, ये मेरा नॉलेज क्लेम नॉलेज है। होता है कि आपने एक पॉजिटिव क्लेम किया है कि आप ये नहीं कह रहे कि मुझे पता नहीं है खुदा है कि नहीं है। आप ये नहीं, इन एब्सोल्यूट टर्म्स में आप कह रहे हैं कि खुदा नहीं है, आपका ये दावा जी, है। जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू। ये हो गया नॉलेज क्लेम। अब जो नॉलेज क्लेम करता है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसकी दलील दे। मैं आई आस्क कि आपकी क्या दलील है कि खुदा नहीं है? जी, मेरी दलील ये है कि अगर खुदा होता तो वो हमें कभी डिवाइड नहीं करता या फिर वो एक ही मज़हब करता, एक ही दीन बनाता, सब उसको फ़ॉलो करते। ठीक। और अगर खुदा ने एक ही दीन बनाया हो तो फिर ठीक है? खुदा ने एक ही दीन बनाया हो। हाँ, अगर खुदा ने एक ही दीन दिया हुआ हो तो फिर ठीक है। नहीं, उसके बारे में फिर सोचा जा सकता है कि वो दीन कितना परफेक्ट है। वो जो खुदा का क्लेम कर रहा है वो कितना परफेक्ट है फिर। यानी कि साथ आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी रख रहे हैं हाँ कि जी, अगर वो एक दीन साबित हो जाता तो फिर मैं देखूं कि नहीं वो परफेक्ट नहीं है। डू यू जी। अंडरस्टैंड कि अगर खुदा ने एक दीन दिया हुआ है और उस दीन को इम्परफेक्ट कहने के लिए आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट होता क्या है, जिसकी रोशनी में आप ये असेस कर सकें कि ये चीज़ इम्परफेक्ट है? डू यू रियलाइज दैट? या मैं ऐसा सोचता हूँ अगर कोई गॉड होता तो वो डिसबैलेंस नहीं करता लाइफ के अंदर। कोई अमीर, कोई गरीब इस टाइप की सिचुएशन है लाइफ में। कोई कैपिटलिस्ट है तो उसके बहुत ज़्यादा कैपिटल है। कोई ठीक। एक 2 रोटी के लिए भी तड़प रहा है दुनिया के अंदर। तो इस सही। टाइप का डिसबैलेंस नहीं करता गॉड। ओके, इर्रिस्पेक्टिव कि आपको दीन की समझ नहीं है, और मेरी नेक्स्ट स्ट्रीम जो होगी वो इस पे होगी कि मैं एथियस्ट क्यों नहीं हूं, तो आप उस पर तशरीफ लाएं तो मैं आपको आपके इन बातों का मैं जवाब दूंगा। राइट। अभी जो आपने जो मेरा सवाल था कि आप एथियस्ट कि वो मुझे कन्विंस करें, तो आप ये जितनी बातें भी हाईलाइट कर रहे हैं, लेट अस से कि आपके जहां से खुदा निकल गया है, खुदा का वजूद नहीं है। द जी। ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि एथियज्म से आपने रिजॉल्व क्या किया है? कैपिटलिस्ट के पास आज भी उतना ही पैसा है, गरीब आज भी उतना ही गरीब है, जिस पे जुल्म हो रहा है वो उतना ही मजलूम है, जो जालिम है वो उतना ही जालिम है। देन व्हाट डिफरेंस डिड एथियज्म मेक टू यू? जी, एथिज्म तो क्लेम ही नहीं करता ना कोई खुदा है। अभी आपने कहा है एथिज्म कि क्लेम है कि खुदा नहीं है, हाँ, ये क्लेम करता ना खुदा नहीं है। तो उसका सबूत भी देना कि खुदा कैसे नहीं है। खुदा कैसे नहीं है इसका सबूत मैंने बताया ना कि सोसाइटी इतनी डिवाइडेबल नहीं होती, इतने डिफरेंट ओपिनियन नहीं होते गॉड के बारे ये में। बात आप शिव, मैं बहुत माफी चाहूंगा, आपको लगेगा शायद कि मैं आपकी बात को बार बार काट रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बने ना। देखें, अगर आपने कोई एक ऐसी सोसाइटी देखी है हम्म। जिसमें खुदा था, और उस सोसाइटी में कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, किसी पे जुल्म नहीं हो रहा था, कोई सोशल डिविजन्स नहीं थी, सब एक तरह के रह रहे थे, और वो आपका एविडेंस है कि चूंकि वहां पे खुदा था, देयरफॉर हर चीज वहां पे बैलेंस थी। तो यहाँ पे मुझे हर चीज बैलेंस नजर नहीं आ रही है, देयरफॉर मेरी कंक्लूजन है कि खुदा नहीं है। राइट। मुझे आप वो सिस्टम बताएं जो आपने देखा हुआ है, जिसमें आपको पता हो कि खुदा था और हर चीज बैलेंस थी, जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि इस दुनिया का इम्बैलेंस दलील है इस चीज के कि खुदा नहीं है। जी, खुदा नहीं है ना इस चीज का क्योंकि ये लाइफ बैलेंस से बनी ही नहीं हुई। आप फिर मेरी बात को आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई एक मुसलमान आपसे कहता है कि देखो सर लोगों आप मेरे में से आपस में तकसीम है, जो खुदा के होने की दलील है, क्योंकि खुदा फ्री विल देता है। खुदा हिसाब किताब जब वो कहता है कि मैं अगले जहां में करूंगा, तो उसके लिए नेसेसरी है कि इस दुनिया में फिर लोग फ्री विल अपनी एक्सरसाइज करें, जिसका एक लाजमी नतीजा है कि इम्बैलेंस होगा। उसी इम्बैलेंस का हिसाब किताब अगले जहां में होगा। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट। लेकिन आप कहेंगे नहीं, तो तुम्हारे ईमान की बात है। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि भाई ये आपके ईमान की बात है ना, या तो आपके पास एक कंपैरेटिव डेटा हो ना कि यार मैंने फलां जगह पे देखा है, फलां सियारे में देखा है, फलां कायनात में देखा है कि वहां पे खुदा है और हर चीज बैलेंस्ड है। इस कायनात में या इस दुनिया में लोगों की जिंदगी बैलेंस नहीं है, देयरफॉर मैं कहता हूँ खुदा नहीं है। अगर तो आपके पास ऐसा कोई कंपैरेटिव एनालिसिस है तो मैं सुनने को तैयार हूं। अगर आपकी जाती ओपिनियन है कि चूंकि इस दुनिया में बैलेंस नहीं है, देयरफॉर खुदा नहीं है, तो फिर आप मुझे खुद बताइए कि मैं आपकी जाती ओपिनियन को कितनी इज्जत दे सकता हूँ। नहीं सर, ऐसा है मैं आपसे कोई डिबेट करने नहीं आया। मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूँ जैसे आपने कहा कि जन्नत है दूसरी दुनिया में देगा। तो ये हम्म। जो सुगुफा है, ये जो बात है, ये एक गरीब आदमी को दिलासा देने के लिए भर के लिए होती है। उसका रियलिटी से कोई मतलब हाउ नहीं डू ना। यू नो हमने दैट? हमने जन्नत देखी नहीं, हमें पता बट नहीं। हाउ डू यू नो दैट? आपने तो आप बहुत कुछ नहीं देखा हुआ।
आपने तो अपनी अकल नहीं देखी हुई, मेरी अकल नहीं देखी हुई, क्योंकि वो टेंजिबल एंटिटी नहीं होती, कुछ पर टेंजिबल हमारी एंटिटीज होती हैं, कुछ नहीं होती पर हैं। हम जहाँ से सोचते हैं वो हमारी अकल ही तो है। कहाँ से जो हम सोचते हैं? सोच रहे हैं, जहाँ से हमारे माइंड से जो भी हमारे थिंकिंग आ रही है, बन रही है, जो भी हम नहीं, आप देखते तो हैं मटीरियलिस्ट आस-पास। होते हैं। आप तो कहते हैं कि हर चीज़ या एटम्स में होती है या वॉइड होती है, इट्स आइदर वॉइड और एटम्स। आप तो ये कहते हैं। सोच के कौन से एटम्स होते हैं, ज़रा बताएँगे? सोच के कौन से आइटम्स हैं? हाँ, हाँ। ये आप ना बहुत टेक्निकली बात कर रहे हैं। ऑफ़ कोर्स देखिए मेरा मैं काम है एक ये, इट्स एक माय जॉब। नहीं, वो मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ जो आपको इस लेवल की हाई इंटेलेक्चुअल डिबेट में आपका वो मैं एक नॉर्मल नहीं, अपना एक मुझे कोई अपने प्रोस्पेक्ट बारे में गलतफ़हमी नहीं है। शिव नॉर्मल भाई, मैं आपसे पर्सपेक्टिव रख रहा इस हूँ। स्टेज पे इजाज़त ले सकता हूँ जी, कि जी, मैं आपके पास आप अपना नॉर्मल पर्सपेक्टिव रखने आया था बस कि मेरा कि जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, वो मैं माफ़ी चाहूँगा, वो मुझे मिला नहीं ना, इसलिए मैं थोड़ा-सा मैं रश कर रहा हूँ। लेकिन क्या मैं लेकिन इस सर चीज़ पे एक हम बात मैं इत्तेफ़ाक कर बताऊँ। सकते हैं? मेरी एक बात सुनेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरी इस चीज़ पे हम क्या एक-दूसरे को आज हम गुड बाय कह सकते हैं कि मैंने आपसे जो 2-1 बातें पूछी हैं, जिसके जवाब में आप कह रहे हैं कि नहीं, इतना इंटेलेक्चुअल तो मैं नहीं जानता। तो क्या इस चीज़ पे हम छोड़ सकते हैं इस बात को कि एथियज़्म के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है, और चूँकि वो मुकम्मल नहीं है, देयरफॉर क्योंकि उसको बेस बना के किसी दूसरे को गलत कहना ठीक नहीं है? नहीं, नहीं, मैं आपका जो एथिज़्म का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हुँ, हुँ। वो जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं है जो आप जानना चाहते हैं। मैं सीधा-सा एक ही पॉइंट है कि गॉड शिव, एंड मुश्किल गॉड हो ये जाएगी आपके लिए। इस आप कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल बातें ना करें मेरे भाई, मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब अच्छा, अच्छा, ब मैं आपको ओपिनियन देने नहीं आया, मैं तो बस आपको अपना पर्सपेक्टिव रखने आया था। मैं आपसे प्लीज़, कोई आर्गुमेंट करने नहीं आया था। तो मैं आपसे ठीक वो है? एक 2-4 बातें पूछी है ना कि मुझे कन्विंस करें, वो तो आप नहीं कर पा रहे, आप मुझे और चीज़ें बता रहे हैं। मैंने मुझे कन्विंस करें। देखिए, मुझे आप कहें ना कि इस्लाम से कन्विंस करो, मैं कहूँगा कि किस हवाले से? अपना इकोनॉमिक हवाले से, वेल हमें ज़कात है और हमें कन्फर्म हम कर सकते हैं कि अगर आप 2.5% अपनी ज़कात देते हैं तो दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, अगर हर इंसान दे तो। मैं आपको कन्विंस करता हूँ इस बात पे। आप मुझे कन्विंस करो लॉजिकल या जो एम्पिरिकल बेसिस है कि ये निज़ाम जो है ये खुद ब खुद नहीं चल सकता। मैं आपको 1000 दलीलें दे सकता हूँ कि इसके पीछे चलाने वाला एक कोई है। आप मुझे सोशल जो लिनिजेस हैं इंसानों की, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में एविडेंस पूछे, मैं आपको निकाह के हज़ारों बातें बता सकता हूँ। आई कैन कन्विंस यू। मैं आपसे एथियज्म के बारे में पूछ रहा हूँ कि मुझे कोई 5-7 ऐसी बातें बता दे कि मैं भी कन्विंस हो जाऊँ कि आपकी थ्योरी वाक़ई बड़ी ज़बरदस्त है। कैन यू डू दैट? यस, मैं एक ही बात आपसे जाने से पहले कहूँगा कि मैं जब रिलीजन से निकला, एथिज़्म में आया तो मेरे अंदर ज़्यादा ह्यूमैनिटी आई, ज़्यादा लोगों से इंसानियत मेरे अंदर पैदा हुई। यही हुँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। किसी दिन आप तशरीफ़ लाएँ, मैं आपसे पूछूँगा कि अगर आप लोगों में, अब मैं इससे आपका मैं कमेंट नहीं चाहूँगा, बाद में आप तशरीफ़ लाएँ, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको ले लूँगा ठीक ठीक है भाई, कि सर। अम, बल्कि मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ जाने से पहले, आपके नज़दीक एथियज़्म और ह्यूमनिज़्म में क्या फ़र्क है? एथिज़्म और जो ह्यूमनिज़्म है, वो हुँ, बाय हुँ। प्रोडक्ट है एथिज़्म का। एब्सोल्युटली नॉट। आप सेक्युलर ह्यूमनिस्ट से पूछें, उनकी आपको लंबी-लंबी अपना तहरीरें मिल जाएँगी, आर्टिकल्स मिल जाएँगे, मकाले मिल जाएँगे, वो एथियस्ट्स को पसंद ही नहीं करते हैं। ये जो हाइपोथेसिस है ना आप लोगों ने, ये जो 4 हॉर्समैन ने दिया हुआ है, वो एकेडेमिया की दुनिया में हाइपोथेसिस वो नलिफाइड हो चुका है। जो सेक्युलर ह्यूमनिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि एथियस्ट्स हम में से नहीं हैं, बिकॉज़ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कि कोई खुदा को माने, कोई कैसे माने। हमारा ज़्यादा ताल्लुक इस चीज़ से है कि रियासत में जो अपना इन्फ्लुएंस है वो मज़हब का या गैर मज़हब का नहीं होना चाहिए, लोगों की विल रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और हमारा ताल्लुक उस चीज़ से है। वी हैव एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन एथियज्म। ये एथियस्ट लोगों ने कब्जा किया हुआ है ह्यूमनिज्म पे। आप ह्यूमनिस्ट से तो पूछे ना, वो तो आप लोगों को अपना मानते ही नहीं है, तो मुफ्त में ही आप ह्यूमनिस्ट बने हुए हैं। नहीं केसर भाई, यहाँ पे आप गलत हैं। ये दोनों चीज आपस में एक ही हैं, एथिज्म और ह्यूमनिज्म। ठीक है, आप रिलीजन रिलीजन पर्सन को भी ह्यूमनिस्ट कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिलीजन ठीक लोग है, तो भाई अगर अपने रिलीजन पे सही पूरा होते हैं तो वो तो होते ही ह्यूमनिस्ट हैं। हमसे बड़ा ह्यूमनिस्ट कौन होगा? देखिए ज़कात हम देते हैं, गरीब के लिए हम खड़े होते हैं, सोशल सिक्योरिटी हम देते हैं, बहनों-बेटियों का इज़्ज़तों का ख़्याल हम रखते हैं, निकाह करके वल्दुल हलाल बच्चे हम पैदा करते हैं। ये हमसे बड़ा ह्यूमनिस्ट कौन होगा? नहीं, ये सब देखिए, ये आपके माइंड के ओपिनियन है। अगर निगाह ना भी हो और दो कपल ने बच्चा पैदा भी कर दिया, वो भी जायज बच्चा ही है। ठीक है, उसमें भी ओके। कोई ऐसा नहीं है
कि वो बात गलत खत्म। हो गया है। बात खत्म। ये वो आपकी सोच है, आपने अपने आप को बाउंड कर रखा है एक जगह पे। बाकी जो नहीं, मैंने अच्छे बाउंड नहीं चैरिटी किया। आप मुझे चैरिटी आखिरी बात एथिज्म बताएं, में फिर मैं भी है। आपसे इजाजत लूंगा। अगर अगर देखिए एथिस्ट अजय, एथिस्ट भी चैरिटी कर सकता है, इसमें कोई आप ये नहीं कह ऑफ सकते कि कोर्स, चैरिटी। वो भाई एथियस्ट बड़ा अच्छा इंसान हो सकता है, एथियस्ट चैरिटी कर सकता है, एथियस्ट बड़ी अखलाकी जिंदगी गुजार सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे इसीलिए कहा है ना कि मुझे वो एक्सक्लूसिव चीजें बताएं जो एथियज्म की हैं, जो हमसे चीजें ली हुई हैं ना, जो एथियस्ट करते हैं और बिल्कुल करते हैं, मैं उससे मुतासिर नहीं होऊंगा। मेरे भाई ये ठीक है, आपका मुझे आप ये क्लेम बताएं कि है। एथियस्ट क्यों चैरिटी देगा। मुझे अब आप लोग अपनी इवोल्यूशनिस्ट भी खुशी आमतौर से, पे होते हैं। अपनी खुशी से देगा, वो नहीं देखना चाहता खुशी कि। से, सॉरी, क्या खुशी से देगा? और खुशी का जी सोर्स बिल्कुल, बिल्कुल वो नहीं देखना चाहता समाज में वाई डिस्पैरिटी हो। वाई इज, मुझे बताइए कि आप लोग ये अब लिटरली आखिरी बात है। मैं इस पे मैं अब मैं बात खत्म करूंगा, काफी ज्यादा आपसे बात हो गई है। आप लोग नाइलिस्टिक हैं, आप लोग मटीरियलिस्टिक हैं। आप दोनों मटीरियलिस्टिकली एंड नाइलिस्टिकली खुशी को साबित कर दें कि इसका वजूद होना जरूरी है और या इसका वजूद इवन होना मुमकिन भी है, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। देखिए आपके टर्म थोड़े मैं आपको एक सिंपल बात देता हूँ, एथिस्ट भी चैरिटी नो नो कर नो नो, सकता ये है ना क्योंकि कहिएगा मेरे वो। टर्म्स, ये आपकी फिलोसफीज है, मेरी नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना, आप मुझसे पूछे कि ज़कात क्यों देते हैं तो मैं कहूँ यार मुझे ज़कात की समझ नहीं है। या आप मुझसे पूछे नमाज क्यों पढ़ते हो तो मैं कहूँ मुझे नमाज की समझ नहीं है। अगर आपको इन आप टर्म्स की समझ नहीं है ना तो फिर आप मेरे भाई माइंड नहीं ना नहीं, कीजिएगा, आपको एथिज्म आप का जो नहीं पता चैरिटी है। कर मेरे सर, आप जी जो जी। चैरिटी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक फेयर से कर रहे हैं, जबकि एथिस्ट नहीं अपने नहीं दिल से कर रहा है, वो डिस्पैरिटी नहीं नहीं नहीं, चाहता समाज में, किसने आपसे सोसाइटी कहा में। कि फेयर से कर रहे हैं? किसने आपसे कहा? मैं अल्लाह से मोहब्बत के लिए करता हूँ। तो एथिस्ट भी इंसान से खुशी के लिए करता है, इसमें तो कोई गलत बात वाई नहीं है, ये तो है। वाई मैं तो नाइलिस्टिक वाई नहीं का हूं ना, कोई मेरे लिए मतलब तो ही एक नहीं है। मकसद है। आपके लिए तो मकसद ही नहीं है। खुशी शुड नो हैप्पीनेस शुड नॉट एग्जिस्ट इन योर वर्ल्ड व्यू, बिकॉज हैप्पीनेस का ताल्लुक ना मटीरियलिज्म से है ना नाइलिज्म से है। व्हाई डज इट इवन मैटर टू यू? मैं किसी इंसान को कत्ल कर दूं, व्हाई शुड दैट मैटर टू यू? व्हाई? बिकॉज नन ऑफ दैट इज, मोरालिटी हैज नथिंग टू डू विद यू। मैं किसी इंसान को मैं रेप करूं, मैं मर्डर करूं, मैं कुछ भी करूं, किसी एथियस्ट को क्या परवाह इस चीज से? यू आर नाइलिस्टिक, यू आर मटीरियलिस्टिक, प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये तो मेरा काम है ना, मैं खुदा को मानने वाला हूँ। मेरे अंदर इस चीज का है कि नहीं, इंसानियत की कदर नहीं करनी तो चाहिए। आप ये कह रहे हैं जो खुदा को मानेगा वही ये सोच सकता है, उसके अलावा दूसरे आदमी को ये हक नहीं है कि वो बिल्कुल हक है, मोरालिटी के ग्राउंड पे सोच पाए कुछ। एब्सोल्युटली सोच सकता है, वो मॉरल हो सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अपनी मोरालिटी को ग्राउंड किस चीज में करता है? मैं तो खुदा में करता हूँ, आप किस में करते हैं? एटम्स में? नहीं, ह्यूमैनिटी पे, कि हम सब इंसान हैं और ह्यूमैनिटीज? हमें हमारे हकूक सबके बराबर होने चाहिए। व्हाई डू यू थिंक दैट? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, मैं आपसे बहुत देर हो गई, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आखिरी सर बार केसर मैं भाई, इसी सवाल पे सोसाइटी। आपसे मैं इजाजत ले रहा हूँ कि व्हाई डू यू थिंक कि ह्यूमन राइट्स बराबर होने चाहिए, और व्हाई डू यू इवन थिंक कि ह्यूमंस के स्पेशल राइट्स होने चाहिए? नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मैं आपसे नहीं, यही शुरू करूंगा। वुमेन के क्या, एनिमल की भी राइट होने चाहिए। नहीं होने मैं यही तो इशू है ना। बिल्कुल इसके आपका फेवर रिचर्ड में। डॉकिंस कहता है कि हम सारे के सारे जितने हैं ना, हम जो इंसान हैं, हम गोश्त पोस्ट के बने हुए रोबोट्स हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग स्पेशल अबाउट देम। हम भी जो हैं वो एटम्स के बने हुए हैं जैसे बाकी जानवर बने हुए हैं। देयर वी हैव एब्सोल्युटली नथिंग, कोई हम में ऐसा कोई हमें कोई स्पेशल हमें नहीं है स्टेटस। हम तो कहते हैं कि आप में हैं, आप इंसान हैं, आप स्पेशली क्रिएटेड हैं, आप ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म को मैं मानता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, आप खुद कहते हैं कि नहीं भाई, हम में किसी जानवर में कोई फर्क नहीं है, ना उनके राइट्स हैं ना हमारे राइट्स हैं। इतने आपको राइट्स की पड़ी रहती है, जो आप कहते हैं कि जानवरों के भी राइट्स हैं और आपके भी राइट्स हैं और आप दोनों बराबर हैं। तो वेल, जिस तरह से आप जानवरों को ज़बह करके खा देते हैं, कभी कभी अपने इंसानों को भी ज़बह करके जानवरों के आगे डाल दिया करें, बराबरी तो पता चले ना आप में और उनमें। हाउ अबाउट दैट? चलिए, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, बहुत देर हो गई है बात करते हुए। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि ह्यूमंस के राइट्स क्यों होने चाहिए। जी शिव भाई, बहुत चलो, शुक्रिया। उम्मीद है आप नेक्स्ट भी तशरीफ लाएंगे। थैंक यू।